दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यह बता देते हैं कि इस कहानी में दो पार्ट हैं। कृपया दोनों पार्ट को आनंदपूर्वक देखें ताकि कहानी में दोनों के महत्व को जान सकें। यह एक ऐसी कहानी है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। बस आपसे यही अनुरोध है कि इस कहानी में अंत तक बने रहे। किसी नगर में राजू नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी निर्धन परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की सोची एवं उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने राजू को भी न्योता दिया। भोज के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चारों ओर घूमकर दान एकत्र किया। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान दिया। जब राजू ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान मांगते हुए देखा तो मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट पालते तो बनता नहीं है, फिर भी इसने इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। ये मेरे घर भी मांगने आता होगा। जब पड़ोसी राजू के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो राजू ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने खुशीपूर्वक राजू से दान ग्रहण किया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया, बल्कि अलग से रख दिया। राजू को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया ताकि सभी यह देखें कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। राजू ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर राजू को बताया कि पड़ोसी ने राजू की दान सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में मिला दिया। यह जानकर भी राजू के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी की नीयत पर संदेह था। भोज के दिन वह प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कटार छुपाकर ले गया ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान, इस भोज के दौरान जो भी सामग्री इकट्ठा किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर राजू को अपने विचारों पर शर्मिंदगी महसूस हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष पड़ोसी से क्षमा मांगी। राजू के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो, पर उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। राजू का अपने गलतफहमी के लिए क्षमा मांगना और सुधार की ओर बढ़ना यह दर्शाता है कि सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर और सुधार कर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। बुद्ध यह भी संदेश देते हैं कि छोटे छोटे शुभ कर्म भी महत्वपूर्ण होते हैं। हमें प्रेरित करता है कि हम अपने छोटे छोटे अच्छे कार्यों को न केवल करें बल्कि उनकी महत्ता को भी समझें। ये कार्य समय के साथ बड़े प्रभाव में बदल सकते हैं। दूसरा कहानी, यह कहानी भी बहुत मजेदार ही दोस्तों। बस आपके यही अनुरोध है कि इस कहानी में भी पहले वाले कहानी की तरह बने रहे ताकि यह कहानी आपसे मिस ना हो सके। प्राचीन भारत में एक राजकुमार हुआ करता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन अपने राज्य की सीमाओं से परे दुनिया को समझने की इच्छा रखता था। एक दिन उसने अपने पिता से अनुमति मांगी कि वह देश के बाहर जाए और जीवन के विभिन्न पहलुओं को जान सके। राजा ने उसे अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, सिद्धार्थ को पहले अपनी बुद्धि और साहस को परखना होगा। राजा ने एक चुनौती दी, तुम्हें एक कठिन स्थिति में डालना होगा जहां तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का उपयोग करना पड़ेगा। राजकुमार ने खुशी खुशी चुनौती स्वीकार की। राजा ने उसे एक घने जंगल में भेजा जहां उसे अपने साहस और बुद्धि का परीक्षण करना था। जंगल में जाते ही सिद्धार्थ को अंधेरा और अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने अपने डर को काबू करने का प्रयास किया और जंगल की गहराइयों में बढ़ा। वहां उसे एक शेर का सामना करना पड़ा। राजकुमार ने शेर को देखा और बिना डर के उसे चुनौती दी। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए शेर से कहा, मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूं,
मैं यहां केवल ज्ञान की खोज में आया हूं। तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। शेर ने सिद्धार्थ की बातों को सुना और उसे उसकी निर्भीकता के लिए सराहा। उसने कहा, जो अपने डर का सामना करता है और ज्ञान की खोज में होता है, वही सच्चा योद्धा है। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा जारी रखी और जंगल के रहस्यों को समझने लगा। उसने वहां के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव किया। कुछ समय बाद वह वापस अपने पिता के पास लौट आया। राजा ने उसे देखकर पूछा, क्या तुमने अपनी बुद्धि और साहस का परीक्षण किया? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ पिता, मैंने अपने डर का सामना किया और यह समझा कि सच्चा साहस केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डर को समझने और उसे पार करने में भी है। राजा ने गर्व से अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे गर्वित किया है सिद्धार्थ। अब तुम सच्चे राजकुमार हो, जो न केवल अपने राज्य का बल्कि पूरे संसार का मार्गदर्शन कर सकता है। इस प्रकार सिद्धार्थ ने न केवल अपने साहस का प्रमाण दिया, बल्कि अपने ज्ञान और समझ के द्वारा सबको यह सिखाया कि सच्चा साहस और ज्ञान हमेशा अंदर से आता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि राजकुमार सिद्धार्थ की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए न केवल बाहरी शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि आंतरिक शक्ति और बुद्धि भी महत्वपूर्ण होती है।